गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी। आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 3 द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। टॉपिक है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स देते हैं, अलग अलग रीजंस भी होते हैं क्यों भूकंप आ पाए। So let us understand this thing now. There are basically many types of earthquake, but broadly अगर हम समझें तो 4-5 टाइप के earthquakes हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं immediately. First is the most common type of earthquake, that is known as tectonic earthquakes. Tectonic earthquakes basically हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, जो सरफेस एरिया है हमारा, उसमें जो फॉल्ट लाइंस बनी हुई है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, शेल्व्स हैं, वहाँ पर जो शिफ्टेंस और जो फ्रिक्शन होता है, जो रॉक की स्लाइडिंग होती है, उस कारण से जो टेंशन क्रिएट होता है, सडन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट आते हैं हम वोल्केनिक अर्थक्वेक्स में। ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ वोल्केनिक रीजन्स में अगर हम बात करें, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बहामास है, हवाई है एंड ऑल, इन जगह ये अर्थक्वेक ज़्यादा कॉमन रहते हैं। रीजन बीइंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। जो हमारा आउटर कोर है अर्थ का, दैट इज फुल ऑफ लिक्विड लावा, हॉट मोल्टन रॉक। व्हेन दिस थिंग सडनली गशेस अप, इट क्रिएट्स अ स्टर। एक तरीके का एक अजीब सा मिक्सचर बन जाता है सारी सर्फेसिस का। एक सडन बार्ज क्रिएट हो जाता है बिटवीन द द क्रस्ट एंड द मैंटल एज वेल। तो वो जो बार्ज क्रिएट होता है, उस कारण से ज़मीन थोड़ा हिलती है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग दीपावली पे फटाके फोड़ते होंगे। अब फटाके फोड़ने के बाद में आप सडनली कोई सा ह्यूज सा बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं, आपको ज़मीन हिलती हुई दिखती है। वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो रही है। व्हेनेवर यू गो अहेड एंड लाइक फील अ वॉल्केनिक एक्टिविटी, समवेयर समहाउ द ग्राउंड स्टार्ट्स शेकिंग। दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ वॉल्केनिक अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज कोलैप्स अर्थक्वेक, रेयर बट वेरी डेंजरस। दिस इज बेसिकली कॉज ड्यू टू इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज। ये नेचुरल नहीं होता है दोस्तों, ये मैन मेड डिजास्टर होता है। ह्यूमंस ने अपनी नीड्स के लिए कांस्टेंट ड्रिलिंग, माइनिंग टू वेरियस डेप्थ्स ऑफ द अर्थ शुरू कर दी है। बड़ी बड़ी माइंस बनती है। यू एंड मी कैन नॉट इमेजिन। मैं स्टूडियो के इस रूम में खड़ा हूँ दोस्तों, आप अपने घर में अपने रूम में खड़े हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सम बिग माइंस। ये वो माइंस होती है जो ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर जितनी फैली रहती है। अक्सर ये देखा गया है, जब ज़मीन के अंदर आप बहुत सारी डिगिंग कर लें, जब बेडरॉक में आप ड्रिल कर रहे हैं, आप ये बहुत सारी माइनिंग कर रहे हैं, बेडरॉक निकाल रहे हैं आप, जो हज़ारों साल पुराना मटीरियल इंटेंस, एक डेंस मटीरियल इंटेंसिटी के साथ में दबा हुआ है, जब आप सडनली उसको निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू ब्रेक द सीड्स और द पिलर्स that form the formation of the surface, and होता ये है कि माइंस की रूफ कोलैप्स हो जाती है। सडनली माइंस की रूफ कोलैप्स होगी तो ऊपर एक वेंट क्रिएट होगा। ये जो वेंट क्रिएट होता है, जो एनोमली क्रिएट होती है, दैट इज बेसिकली, इट ऑल्सो कॉजेज समटाइम्स द शेकिंग ऑफ द अर्थ, एंड दस इट इज नोन एज कोलैप्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट कम्स एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। ये भी मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में ही आता है। हमने माइनिंग के लिए, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग के लिए ट्राइनाइट्रेट एक्सप्लोजन्स, टीएनटी एक्सप्लोजन्स केमिकल कैटेगरी में आते हैं, वो करने शुरू कर दिए हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स, ये तो बड़ी बात होती है। आप एक डेंसली पैक्ड मास ऑफ लैंड को सडनली इंटेंस एक्सप्लोजन देके वीक कर रहे हैं, सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट योर लाइक एलिमेंट्स एंड ऑल मटेरियल एंड ऑल। आयरन ओर हो गया, एल्यूमिनियम, बॉक्साइड वगैरह जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें निकालने के लिए, कॉपर निकालने के लिए एक्सप्लोजन्स होते हैं। आप ज़मीन को वीक बनाते हैं।
जब ये अर्थक्वेक्स होते हैं तो ये यूजुअली ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये ब्लास्ट्स होते हैं और रिक्टर स्केल पे इन्हें पहचाना जाता है। ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है इनकी, लेकिन हाँ नियर बाय एरियाज में सब कुछ हिल सा जाता है। फाइनली हम आते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स में। अक्सर हमने पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा दैट व्हेनेवर पहाड़ों में या कहीं वैलीज में जब डैम्स एंड रिजर्वायर्स का बनना शुरू होता है तो यूजुअली लोग उस पे जो जोग्राफिक फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हैं, दे यूजुअली गो अहेड एंड स्टार्ट डिटेस्टिंग द आइडियोलॉजी, दे गो अहेड एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर जो कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर से बना हुआ है, वहाँ पर आप सडनली उस पानी को रोक देते हैं। पहाड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ा एरिया है, आपने पानी रोक दिया। होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रुक जाता है, when the amount of water gets so much accumulated, it starts seeping within the earth। क्योंकि जाहिर से बात है, आपने जब एक रिवर के फ्लो को हार्नेस करा है तो वो हार्नेसिंग जो पॉइंट होता है, लेट मी गो अहेड एंड एक्सप्लेन इट टू यू। जो हार्नेसिंग पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ नॉर्मल रिवर दैट इज़ फ्लोइंग। जब आपने एक बहुत मेगा स्ट्रक्चर, एक डैम सॉर्ट ऑफ कुछ यहाँ बिल्ड कर दिया है, सो व्हाट स्टार्ट्स टू हैपन इज सडनली ये वाटर स्ट्रक्चर है, इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग हियर। और जब वाटर स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट होने लगता है यहाँ पे दोस्तों, तो धीरे धीरे वाटर गेट्स स्टार्टेड सीपिंग इनसाइड द अर्थ एंड वेरियस पार्ट्स। जब ये सीपिंग शुरू होती है दोस्तों, तो वहाँ की अर्थ हो जाती है कमज़ोर। जो अर्थ की बॉन्डिंग है, जो मैटर मास की बॉन्डिंग है, डेंसिटी, वो हो जाती है लाइट। एंड व्हेन द डेंसिटी स्टार्ट्स गेटिंग लाइट, द प्रॉब्लम अराइजेस माय फ्रेंड्स। सडनली अर्थ वीक हो जाती है एंड देन इट कॉजेस tremors and earthquakes because of the weakening of the earth. So this is basically the reservoir induced earthquakes की hypothesis. Now I guess you got the crux of how many types of basic types of earthquakes are there and identified. वैसे तो earthquakes दोस्तों आज मेरे पैरों के नीचे भी चल रहे हैं, आप लोगों के पैरों के नीचे भी चल रहे हैं, लेकिन वो इतने माइल्ड होते हैं कि हमें उस चीज़ का असर नहीं होता है। एंड थैंक्स टेक्नोलॉजी, अभी earthquake resistance हाउसिंग्स, बिल्डिंग्स और ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है इन फार मोर एडवांस कंट्रीज़। अगर कोई डाउट्स रह गए हो इस टॉपिक में तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हम लोगों ने 1-on-1 क्लासेस शुरू कर दी है फॉर आवर स्टूडेंट्स हु लिव in various cities as well. So if you are interested, please go ahead and contact us at the numbers given below. Thank you very much. I'll see you again. Take care.